एपिसोड के शुरुआत में हम दोही को देखते हैं जो अपने किलिंग वोट वाले शो में कहती है कि अब हर कोई उनके वेबसाइट के मैसेज बोर्ड में अपनी स्टोरीज शेयर कर सकता है इनजस्टिस या करप्शन से रिलेटेड, ऐसी स्टोरीज जो डॉगमास ने किलिंग वोट के लिए मिस कर दिया हो। दोही कहती है कि जिस स्टोरी को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेगी वो इस शो में प्रेजेंट किया जाएगा ताकि डॉगमास भी उसे देख सके। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां जिनवुक को जेल ट्रांसफर के लिए ले जाया जा रहा था। बाहर वाटर ट्रक में बजता गाना सुनकर जिनवुक को कुछ होता है और वो उसे ले जा रहे पुलिस वालों को मारकर ट्रक ड्राइवर के गले में चाकू लगाकर उसे हॉस्टेज बना लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। अंदर हम जोह्यून को देखते हैं जिसे अब पता चल चुका था कि स्योकजो ने उन्हें उस लेटर के बारे में नहीं बताया जो उसे सबसे पहले मिला था। उसी समय उसे मूचान का कॉल आता है ये बताने के लिए कि स्योकजो ही असली डॉग मास्क है जिसने किलिंग वोट स्टार्ट किया। बाहर जिनवुक उस हॉस्टेज को लेकर छत पे चला जाता है। उसको रोकने के लिए एक डिटेक्टिव हवा में फायर करता है। उसी समय एक वाटर ट्रक दीवार तोड़ता हुआ उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ स्योकजो था और स्योकजो उस ट्रक में वहाँ से भाग निकलता है। जोह्यून मूचान को कॉल में बताती है कि स्योकजो भाग निकला है। इधर वही डिटेक्टिव जिसने हवा में फायर किया था जिनवुक के हाथ में शूट करता है और वो नीचे गिर जाता है। जोह्यून ट्रक के पीछे भागती है और ट्रक का नंबर जोदान को बताती है। फिर वो एक पुलिस कार लेकर उस ट्रक के पीछे जाती है। मूचान भी फुल स्पीड में उस तरफ ही जा रहा था। जोदान सीसीटीवी फुटेजेस में उस ट्रक को एक टनल के अंदर जाता देखकर दोनों को बताता है। मूचान और जोह्यून दोनों उस टनल पे पहुंचते हैं तो वहाँ कार्स की भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वो वाटर ट्रक बीच में ही पार्क था। दोनों वहाँ तक पहुँचते हैं तो ट्रक में से दो लोग मोटरसाइकिल में निकलकर भागते हैं। मूचान उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। उस मोटरसाइकिल में भागने वाला एक आदमी तो स्योकजो ही था। स्योकजो याद करता है कि जो पहला लेटर उसे मिन्सू ने भेजा था उस लेटर के साथ उसने नारा के डॉग की फोटोज भेजी थी जिसे उसने ही मारा था। लेटर में उसने इनडायरेक्टली ऐसा लिखा था कि उसने ही नारा को मारा है। लेटर पढ़कर स्योकजो चिल्लाता हुआ बहुत रोने लग गया था। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हम ये भी देखते हैं कि एक बार जब स्योकजो जेल के चर्च में था तो वहाँ जीहून चर्च के प्रीस्ट के साथ आता है। उस समय हम जीहून की ग्रैंडमदर को भी देखते हैं जो स्योकजो के पीछे आकर बैठती है। सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ डायरेक्टर जोह्यून पे चिल्ला रहा था क्योंकि स्योकजो उसके सामने से भागा था। मूचान चाहता था कि वो लोग स्योकजो को ढूंढने के लिए अलर्ट जारी करे पर डायरेक्टर मना कर देता है क्योंकि उससे लोगों को स्योकजो के बारे में पता चल जाता। वो कहता है कि हम सबको क्या बताएंगे कि स्योकजो जेल से ना भागकर पुलिस स्टेशन से कैसे भागा। मूचान इस बात पे गुस्सा होता है पर कुछ कर नहीं पाता। मूचान डिटेक्टिव चोई से जिनवुक के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसकी सर्जरी हो चुकी है पर अभी वो होश में नहीं आया है। मूचान को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिनवुक और स्योकजो ने आपस में कम्युनिकेट कैसे किया होगा। दूसरी तरफ हम जीहून को देखते हैं जो अपनी ग्रैंडमदर के साथ डॉगमास के उस मीटिंग लोकेशन पे पहुंचता है जहां डोंग्यू ने तोड़फोड़ किया हुआ था। फिर वहाँ एक दूसरा आदमी भी आता है जिसने उन दोनों के जैसे ही डॉग मास्क लगा रखा था। ये डॉग मास्क नंबर 3 था। ये कहता है कि डोंग्यू जो डॉग मास्क नंबर 5 था वो अकेला सर्वर हैक करके किलिंग वोट वाला प्रोग्राम चुरा नहीं सकता था। उसके साथ मिन्सू जरूर इन्वॉल्व होगा। जीहून डॉग मास्क नंबर 1 था और वो डॉग मास्क नंबर 4 यानी जिनवुक के बारे में पूछता है तो डॉग मास्क नंबर 3 बताता है कि गोली लगने के बाद से वो हॉस्पिटल में ही है। जीहून फिर सर्वर से डेटा रिस्टोर करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे जोमिन का मैसेज आता है। उसने पहले भी बहुत से मैसेजेस भेजे थे पर जीहून ने रिप्लाई नहीं किया था। अभी उसने मैसेज किया था कि वो प्लेग्राउंड में तब तक वेट करेगी जब तक वो आ नहीं जाता। फिर हम मूचान को देखते हैं जो स्योकजो के घर जाता है ताकि वहाँ से कोई नया क्लू मिल पाए। जोह्यून भी सेम रीजन से वहाँ पहुँचती है। मूचान फिर से नारा की फोटो और उसके ड्राइंग्स देख रहा था तो जोह्यून कहती है कि ये लड़का नारा का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था तो मूचान कहता है कि ये लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि भाई था। स्योकजो इस लड़के को अडॉप्ट करने वाला था पर उस समय ही नारा का मर्डर हो गया। स्योकजो ने मूचान को यही बताया था कि उसका उस लड़के से कांटेक्ट खत्म हो गया था पर मूचान कहता है कि हमें इस लड़के के बारे में भी पता लगाना चाहिए। फिर हम प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ जीहून जोमिन से मिलने पहुँचता है। वो कहता है कि उसके मैसेज से उसे अपनी बहन की याद आ गई और इसलिए वो आया। जोमिन उसके बहन के बारे में पूछती है तो जीहून कहता है कि अब हम साथ नहीं रहते। थोड़ी बात करने के बाद जब दोनों लौट रहे थे तो जीहून को कुछ दूर में किसी की परछाई नजर आती है। वो एक्साइटेड हो जाता है और जोमिन से कहता है कि उसे जाना होगा, उसके डैड उसे लेने आए हैं।
फिर वो दौड़ के उस परछाई की तरफ जाता है जो सेokjo की परछाई थी और उसे हग कर लेता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश लग रहे थे। घर लौटकर जोमिन जोhyun से कहती है कि उसे पता लगाना है कि जीहुन एक्चुअल में रहता कहाँ है, क्योंकि जो एड्रेस उसने स्कूल में दिया है वहाँ कोई भी नहीं रहता। वो कहती है कि जीहुन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, फिर वो अपने डैड के साथ चला गया। जोhyun थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उसे यही पता था कि जीहुन के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, पर इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ सेokjo जीहुन और उसके ग्रैंडमदर के साथ उसी लोकेशन पे जाता है जहाँ दोंग्यू ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया था। सेokjo कहता है कि हमने गलत इंसान चूज कर लिया था। जीहुन की ग्रैंडमदर कहती है कि उसे नंबर 3 पे भी शक होता है, कहीं वो भी नंबर 5 की तरह एक्ट ना करे। सेokjo कहता है कि मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ, वो कभी हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा और अभी की सिचुएशन के हिसाब से उसकी पोजीशन हमारे लिए वैल्यूएबल साबित हो सकती है। फिर हम दोंग्यू को देखते हैं जो मिन्सू के साथ था। मिन्सू बहुत खुश था क्योंकि दोंग्यू ने उसे किलिंग वोट वाला प्रोग्राम ला कर दिया था। मिन्सू से डॉगमास नंबर 1 के बारे में पूछता है जिसने ये प्रोग्राम बनाया था, तो वो कहता है कि उसे पता नहीं कि वो कौन है। मिन्सू उनके मीटिंग लोकेशन का एड्रेस पूछता है तो दोंग्यू कहता है कि पहले तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो, फिर ही मैं कुछ बताऊंगा। मुझे पैसा और बदला दोनों चाहिए। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जीहुन स्टाफ रूम में मिन्सू का ही वेट कर रहा था क्योंकि उसे इतने दिन नहीं आने का रीजन देना था। उस समय वहाँ आसपास कोई नहीं था, तो जीहुन मिन्सू के लैपटॉप में कोई हैकिंग वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। मिन्सू आता है तो जीहुन से पूछता है कि अब तुम कहीं और शिफ्ट हो गए हो क्या? पुलिस काउंसलर तुम्हें ढूंढते हुए आई थी तो कह रही थी कि तुम उस एड्रेस पे नहीं रहते हो। जोमिन को भी ये पता नहीं था कि तुम कहाँ रहते हो। ये जानकर कि जोमिन एक पुलिस वाले से मिली थी, वो कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर बिना आंसर किए बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असेंबली वुमेन मिन दोही से कहती है कि उसके अगले शो के लिए वो उसे एक स्टोरी भेजेगी जिसमें एक रियल स्टेट स्कैम के बाद एक फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। दोही इसके लिए रेडी नहीं थी और खुद से स्टोरी चूज करना चाहती थी, पर फिर देखती है कि असेंबली वुमेन ने मैसेज बोर्ड मैनिपुलेट करके उसी स्टोरी को सबसे ज्यादा लाइक्स दिलवाया था। असेंबली वुमेन से बात करने के बाद दोही को मुचान का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोhyun जेल जाकर वहाँ के एम्प्लॉइज के बारे में पता कर रही थी ताकि पता चल पाए कि कौन सेokjo की हेल्प कर रहा था। वो उस डॉक्टर की फाइल देखती है जो सेokjo की रेगुलर चेकअप करती थी, तो देखती है कि वो डॉक्टर जीहुन की ग्रैंडमदर हिएजिन ही थी। डिटेक्टिव सांगजे जोhyun को बताता है कि हिएजिन जेल की डॉक्टर नहीं है, बस वॉलंटियर करती है। दूसरी तरफ हम मुचान को देखते हैं जो उस लड़के के बारे में पता करने ऑर्फनेज पहुंचता है जिसे सेokjo अडॉप्ट करने वाला था। वहाँ जो लेडी थी वो फोटो से उसे पहचान लेती है, फिर बताती है कि उसे एक अच्छे घर में अडॉप्ट कर लिया गया था। वहाँ से निकलने पे मुचान को जोhyun का कॉल आता है। वो हिएजिन के बारे में बताती है और कहती है कि सेokjo के लंग्स में कुछ डैमेज था जिसकी वजह से वो रेगुलरली हिएजिन से मिलता था। दोनों को ये थोड़ा अजीब लगता है कि जीहुन मिन्सू का स्टूडेंट है और उसकी ग्रैंडमदर सेokjo की डॉक्टर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोही सेokjo के बारे में न्यूज बता रही थी कि वो पुलिस को उनके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा था, पर अब वो भाग चुका है। एक्चुअली सेokjo के बारे में उसे मुचान नहीं बताया था क्योंकि उसे पता था कि न्यूज पब्लिक होने के बाद ही वो सेokjo के नाम की अलर्ट निकाल सकता है। इधर मुचान हिएजिन से मिलने पहुंचता है। घर के अंदर घुसते समय वो सीढ़ियों के पास एक शैडो नोटिस करता है। वो सेokjo के बारे में पूछता है कि मुझे पता चला कि उसके एक लंग में डैमेज है, तो क्या इसके लिए उसे हॉस्पिटल जाना होगा? तो हिएजिन कहती है कि सेokjo अपनी कंडीशन का अच्छे से ध्यान रखता है, तो जब तक उसकी कंडीशन और नहीं बिगड़ती उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय हम सेokjo को देखते हैं जो ऊपर ही छुपा हुआ था और सारी बातें सुन रहा था। मुचान निकलने के लिए उठकर जीहुन के बारे में पूछता है, तो हिएजिन कहती है कि वो स्कूल से वापस नहीं लौटा है। मुचान पूछता है कि जीहुन का कमरा ऊपर है क्या? फिर हिएजिन के आंसर करने से पहले ही ऊपर की तरफ दौड़ जाता है, पर सेokjo वहाँ से अंदर जा चुका था तो उसे कोई नहीं दिखता। मुचान के जाने के बाद सेokjo नीचे आता है, तो हिएजिन उससे पूछती है कि ये डिटेक्टिव कहीं नंबर 3 तो नहीं? तो सेokjo कुछ नहीं कहता। इधर मुचान डिटेक्टिव चोई को कॉल करके कहता है कि वो हिएजिन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। सेokjo की न्यूज आने के बाद हर स्क्रीन में उससे रिलेटेड क्लिप्स दिखाई जा रही थी। उस समय हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं जिसने जिनवुक पे शूट किया था। वो सेokjo के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है जो स्क्रीन की तरफ ही देख रहा था। सेokjo उसकी तरफ देखे बिना उसके हाथ में एक नोट पकड़ाता है
नेक्स्ट सीन में हम जोयून और जोदान को देखते हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म में एक पार्क आए हुए थे। एक्चुअली जोदान ने एक हाई स्कूल स्टूडेंट का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था जिसमें वो लोग डॉगमास्क नंबर 1 से कांटेक्ट में थे। उस ग्रुप के थ्रू जोदान भी नंबर 1 से कांटेक्ट में आ गया था और उसने उसे इसी पार्क में आने को बोला था। पर वो लोग देखते हैं कि डॉगमास्क की जगह एक लड़की वहाँ आती है और उन दोनों को देखकर भागने की कोशिश करने लगती है। जोयून उसे रोकती है और उसे रियलाइज होता है कि ये तो उसकी बहन की फ्रेंड है। वो लड़की उसे एक नोट देकर कहती है कि उसे डॉगमास्क ने ये नोट उन्हें देने को कहा था। उस समय हम जीहुन को देखते हैं जो दूर से उन्हें देख रहा था। वो वापस आकर सेokjo को बताता है कि मैसेज डिलीवर हो गया है। फिर पूछता है कि उन्हें मैसेज समझ आएगा ना, तो सेokjo कहता है कि जोयून को जरूर समझ आएगा। एक्चुअली किलिंग वोट वाला प्रोग्राम अब मिन्सू के हाथ में था और इस मैसेज के थ्रू सेokjo उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर हम जोयून को देखते हैं जो उस मैसेज का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। मैसेज में बस ये लिखा था कि वेदर अच्छा होने पे मिलते हैं। जोयून सोच रही थी कि वेदर तो आज भी अच्छा है, तो इस मैसेज का क्या मतलब। फिर उसे लगता है कि शायद ये मैसेज वेदर ऐप से रिलेटेड है। वो जिनवुक का फोन मंगाकर उसमें चेक करती है तो उसे रियलाइज होता है कि सेokjo क्या कहना चाह रहा था। नेक्स्ट सीन में हम दोही को देखते हैं जो वही रियल स्टेट स्कैम वाली स्टोरी कवर कर रही थी जो असेंबली वुमेन मिन ने उससे कहा था। तभी वहाँ जोयून, मुचान और बहुत से डिटेक्टिव्स आ जाते हैं। जोयून इस शो के थ्रू सबसे कहती है कि आज हम डॉगमास्क और किलिंग वोट का सच बताएंगे। वो फिर सबको अपना अपना फोन चेक करने को कहती है और बोलती है कि अपने स्मार्टफोन में हम कोई भी ऐप दोबारा नहीं डाउनलोड कर सकते, पर अगर तुम सब अपने फोन में चेक करोगे तो उसमें 2 वेदर ऐप्स मिलेंगे। एक ऐप डॉगमास्क ने सबके फोन को हैक करके डाला है। फिर मुचान आकर कंटिन्यू करता है और सबको बताता है कि वेदर ऐप्स में यूजुअली ऑटो अपडेट्स होते हैं जिसका फायदा उठाकर डॉगमास्क हर किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन ले पाता है। मुचान सबसे वो ऐप डिलीट करने को कहता है। उस समय हम मिन्सू को देखते हैं जो टीवी पे ये देखकर गुस्से में पागल सा हुए जा रहा था। उसकी मॉम उसको समझाती है कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों ने ऐप हटा भी लिया तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोयून को दोही से पता चल जाता है कि मुचान ने ही सेokjo वाली न्यूज लीक की थी। वो मुचान पे बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती, वो अपने पहले वाले टीम को ज्वाइन कर लेगी। वहाँ से फिर जोयून जोदान के पास जाती है जो मिन्सू के घर का इलेक्ट्रिसिटी यूसेज मॉनिटर कर रहा था। जोयून अब मुचान और उसकी टीम के बिना ही जोदान के साथ इन्वेस्टिगेट करते रहना चाहती थी। वो कहती है कि सेokjo ने हमें वेदर ऐप वाला हिंट दिया तो उसके पीछे कोई रीजन तो जरूर होगा। जोयून समझ जाती है कि डॉगमास्क के टीम में कोई टेंशन हो गई होगी। उसे ये भी शक होता है कि सिस्टम एडमिन सिस्टम का एक्सेस खो बैठा होगा, जिसका मतलब किलिंग वोट का कंट्रोल अब सेokjo की जगह मिन्सू के पास होगा। वेरीफाई करने के लिए जोयून मिन्सू के घर जाकर उसका कंप्यूटर चेक करना चाहती थी। तभी किलिंग वोट का ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है जो इस बार मिन्सू करा रहा था। वो उसी आदमी के लिए किलिंग वोट रखवाता है जिसके रियल स्टेट स्कैम की वजह से एक फैमिली ने सुसाइड किया था। बहुत से लोगों ने वेदर ऐप डिलीट नहीं किया था और वो सब इसके मरने के फेवर में वोट करते हैं। उस आदमी को मारने डोंग्यू कुछ दूसरे लोगों के साथ पहुंचता है और सबने डॉगमास्क लगा रखा था। उनके बाद से पता चलता है कि ये डोंग्यू को जानता था। एक्चुअली अपने क्राइम का ब्लेम उसने डोंग्यू पे डाल दिया था और जब डोंग्यू जेल में था तब उसकी वाइफ और बच्चे की डेथ हो गई थी। ये वोट उसके बदले के लिए ही था। फिर वो इस आदमी को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राउटर ठीक करने के बहाने से जोयून और जोदान मिन्सू के घर जाते हैं जब वो और असेंबली वुमेन घर में नहीं थे। जोयून घर की मेड को पानी लाने को बोलकर खुद मिन्सू के कमरे की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे एक हिडन डोर मिलता है जहाँ अंदर मिन्सू का ऑफिस था। इधर मेड जब पानी लेकर आती है तो जोदान निकलने वाला था। वो कहता है कि जोयून को काम था तो वो पहले निकल गई। जोयून मिन्सू के ऑफिस के अंदर जाती है तो वहाँ सेokjo की भी बहुत सी फोटोज थी। वो मिन्सू का पासकोड हैक करके लॉग इन करती है तो वॉलपेपर में किलिंग वोट का सिंबल आ जाता है। जोयून अभी खुशी हो रही थी कि अपने आप ऑफिस का दरवाजा बंद हो जाता है। जोयून को समय पता नहीं चलता। वो मिन्सू की फाइल्स चेक करती है तो वो लॉक था, जिसकी वजह से वो उन्हें कॉपी भी नहीं कर पाती। फिर उसे रियलाइज होता है कि दरवाजा बंद हो चुका है तो वो घबराने लगती है। दूसरी तरफ हम मिन्सू को देखते हैं जो घर की तरफ ही आ रहा था। उस समय हम देखते हैं कि बाइक में कोई उसे फॉलो भी कर रहा था। इधर जोयून मिन्सू के कंप्यूटर में दरवाजा खोलने के लिए हिंट ढूंढने लगती है तो उसे एक फन नाम का फोल्डर दिखता है। उस फोल्डर की एक फाइल प्ले करने पे उसे नारा की आवाज सुनाई देती है जो रोती हुई अपने डैड को बुला रही थी।
और तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।